Hello students, welcome to home classes. Hope you are staying safe at your homes. Now in the previous video, we started a new chapter, Bills of Exchange, and we also discussed the first case of the Bill of Exchange, that is when the bill is met on maturity and the drawer retained the bill till the maturity. Now the second case of the Bill of Exchange is the discounting of the bill. If the drawer of the bill of exchange needs the cash immediately, अगर ड्रॉर जो बिल बनाता है, मेकर ऑफ द बिल जिसने पैसे लेने हैं, उसको अगर जल्दी पैसे चाहिए और वो वेट नहीं करना चाहता मेच्योरिटी तक, तो ही नीड नॉट टू वेट टिल द ड्यू डेट ऑफ द मेच्योरिटी एंड ही मे गेट द सेम डिस्काउंटेड विद द बैंक और द बिल ब्रोकर फॉर कैश. वो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लेगा बिल ब्रोकर से या फिर बैंक से, तो उसको मेच्योरिटी से पहले ही पैसे मिल जाएंगे. दिस एक्ट इज नाउन एज द डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. एन एक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ अ बिल टू अ बैंक or some other person to obtain the payment for it before its maturity is called the discounting of a bill. The drawer transfer the possession and the ownership of the bill to the banker or the bill broker. The purchaser of the bill usually charges the discount in terms of the interest for the unexpired period of the bill. The charge made by the bank for the discounting of the bill is called the banker's discount. It is only the simple interest per annum calculated on the value of the bill at an agreed rate. Now, discounting of the bill means if the drawer wants to take the cash immediately, अगर ड्रॉर को जल्दी पैसे चाहिए तो अपने बिल की पोजेशन को, अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बैंक को दे देगा और बैंक से पैसे ले लेगा बिफोर द मैच्योरिटी डेट. अगर सपोज कीजिए बिल 3 मंथ्स के बाद मैच्योर होना है और उसको 3 महीने के बाद पैसे मिलने हैं और उसको पैसे जल्दी चाहिए, तो 1 महीने के बाद ही उसने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया और बैंक ने उसको पैसे दे दिए. नाउ बैंक विल चार्ज द डिस्काउंट. अब बैंक बुक को भी तो कोई फ़ायदा होगा ना, उसने उसको पैसे दे दिए और मैच्योरिटी डेट पे बैंक वो जो बिल है वो ड्रॉई को दे देगा और ड्रॉई बैंक को पैसे मिल जाएंगे. जो ड्रॉई है वो बैंक को पेमेंट करेगा. तो बैंक जो है एट मैच्योरिटी डेट बैंक विल जो है अब जो बिल है वो प्रेजेंट करेगा ड्रॉई को, ड्रॉई जो है वो पैसे दे देगा. और 2 महीने पहले बैंक ने पैसे दिए हैं ड्रॉर को, तो वो जो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट विच इज़ नाउन एज द डिस्काउंट फ्रॉम द ड्रॉर को वो डिस्काउंट जो है वो चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि 2 महीने उसको जल्दी पैसे मिल गए हैं. तो ये हम इंटरेस्ट चार्ज किस तरह से किया जाता है, इसका ये फॉर्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द बिल, जितने का बिल होगा, अगर 3,000 का बिल है, 5,000 का बिल है और जो रेट होगा, इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल, जितना टाइम अभी उसने पहले जितने टाइम पीरियड उसने पहले पेमेंट ले ली है अपॉन 365 और 12 मंथ वट एवर इट विल बी. तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्काउंट. ठीक है, पहले हम डिस्काउंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज बाद में कर लेते हैं. ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन भी है, प्रॉब्लम नंबर 3 है, नहीं इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है. जगत सिंह है, ड्रू अ बिल ऑन द सूरज सिंह. तो जगत सिंह जो है, जगत सिंह ये आपका ड्रॉर है और सूरज सिंह ये आपका ड्रॉई है. ठीक है, और जो बिल है बिल जो 40,000 का बिल है और बिल इज़ ड्रॉन ऑन April 1st 2000. ठीक है, 19 से इट इज़ 19. पेबल आफ्टर 3 months, पेबल आफ्टर 3 months. Now it is discounted by the Jagat Singh from the bank. और केसेस दिए हुए हैं, इफ़ बिल इज़ डिस्काउंटेड फॉर रुपीज़ 39,000. फर्स्ट केस है, अगर बिल 39,000 के लिए डिस्काउंट कर दिया गया, तो 39,000 के लिए डिस्काउंट किया तो थाउजेंड्स विल बी द डिस्काउंट. ये डिस्काउंट अमाउंट ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं खाली. तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया 1,000. यहाँ पर 40,000 बिल का अमाउंट है
और दिया हुआ है यहाँ पर क्लियर कट अमाउंट दिया हुआ है कि कितना अमाउंट उसने रिसीव किया। तो 39,000 उसने रिसीव किया, तो 1,000 विल बी दी डिस्काउंट। नाउ सेकेंड केस है, यहाँ पर लिखा है बिल इज डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम। तो बिल इज डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम, और ये नहीं लिखा कि उसने डिस्काउंट कब करवाया, डेट नहीं मेंशन की हुई है। तो वी विल एज्यूम दैट ही हैज़ डिस्काउंटेड द बिल ऑन April 1st, उसने उसी वक्त ही डिस्काउंट करवा लिया। तो बिल की अमाउंट कितना है, 40,000 इज़ द अमाउंट ऑफ द बिल, और रेट कितना है 6/12, और उसने सेम डे को उसने डिस्काउंट कर लिया। और अभी कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना था, 3/12, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे 3 महीने के बाद मेच्योरिटी डेट थी, तो उसने 3 महीने का बेनिफिट लिया है, तो 3/12 आएगा कि स्टिल देयर वर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स उसको पेमेंट मिलनी थी 3 महीने के बाद, और उसको 3 महीने का बेनिफिट हुआ है। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल इज़ 3 मंथ्स, तो हम मंथ्स कितने हैं टोटल 12, तो 3/12 लिखेंगे हम, 3/12, तो ये हमारा आ जाएगा 600, ठीक है। थर्ड केस जो है, बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 6% ऑन April 1st। तो यहाँ पर डेट लिखी है April 4, 2019, ठीक है। तो 6% भी लिखा है, 6% रेट भी दिया है, तो सेम आएगा 40,000 इंटू 6/100, और April 4 हो, April 1st हो, तो अप्रैल अभी स्टिल देयर आर 3 मंथ्स अभी लेफ्ट हैं, अभी बैलेंस 3 मंथ्स का उसको बेनिफिट मिला है, क्योंकि उसने अप्रैल में ही डिस्काउंट कर लिया। तो मैच्योरिटी डेट के लिए स्टिल देयर आर 3 more months फॉर द मैच्योरिटी डेट, तो उसको बेनिफिट उसने 3 महीने पहले बिल को डिस्काउंट करवा लिया है, तो 3 मंथ्स ही आएगा। तो स्टिल डिस्काउंट का जो रेट है जो 6% और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 600 ही आएगा। अब जो नेक्स्ट केस है कि बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 6% और ऑन May 4, उसने May 4 को डिस्काउंट करवाया है, और अप्रैल उसकी डेट थी, April 1 को बिल ड्रॉ हुआ था, 1 महीने के बाद उसने डिस्काउंट करवाया, और अभी जो मैच्योरिटी डेट है वो हमारी 2 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट है। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल कितना हुआ, 2 मंथ्स, अभी स्टिल देयर आर 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर द मैच्योरिटी डेट। तो 40,000 इज़ द अमाउंट ऑफ द बिल, 6% इज़ द रेट, and unexpired period is 2/12, तो 40,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12, तो ये हमारा 400 आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट कि किस तरह से हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल, जितना अभी पीरियड अभी रहता है किसके लिए, मैच्योरिटी के लिए, जितना उसको बेनिफिट हुआ, जितने पीरियड उसने पहले अभी उसको जितना बेनिफिट हुआ, यानी कि जितना अभी पीरियड अभी रहता है, द पीरियड लेफ्ट फॉर द मैच्योरिटी, तो उतने मंथ्स अपॉन 12, तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। नाउ कम to the journal entries, the following journal entry will be passed in the books of the holder of the bill. ड्रॉई में बेटा जो एंट्रीज हैं सेम रहेंगी, कोई बिल की कोई एंट्री नहीं होगी ड्रॉई के अकाउंट में। ड्रॉर के अकाउंट में एक एंट्री होगी, जब वो डिस्काउंट करवाएगा उस डेट को बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट उसको मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट उसको मिला है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जितना टोटल बिल्स का अमाउंट है, एंड नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो इसको हम क्लियर करेंगे, दिस कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। I have taken the example problem number 4 of your book. Dinesh received from Sridhar an acceptance for 3,000 on 1st September 2019 at 3 months. 3 months के लिए उसको acceptance मिली है, तो on 1st September, तो फर्स्ट आपकी एंट्री हो जाएगी September 1, 2019 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू श्रीधर। श्रीधर जो है आपका ड्रॉई है जिसने पैसे देने हैं, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीधर 3,000। ये हमारी एंट्री होती है जब हमारी एक्सेप्टेंस मिलती है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई टू श्रीधर 3,000 बीइंग एन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। और ड्रॉई के बुक्स में कौन सी एंट्री आती है, ड्रॉई की बुक्स में आएगी दिनेश टू बिल्स पेबल अकाउंट। दिनेश इज द ड्रॉर,
ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये हमने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया है। ये एंट्री फर्स्ट आपने सेम पास करनी है। बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months, सितंबर 1 को। ड्रॉ टू बिल्स पेबल अकाउंट 3000। ठीक है, अब हमने देखना है नेक्स्ट। दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 9% एट हिज बैंक ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को उसने अपने बिल को डिस्काउंट करवाया है बैंक से, और 1 सितंबर को बिल जो था उसको एक्सेप्टेंस मिली थी, और 3 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी डेट थी, और 1 महीने के बाद ही उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, तो उसको 2 महीने का बेनिफिट मिला। 2 महीने के बाद पैसे मिलने थे, 2 महीने से पहले ही पैसे मिल गए। ठीक है, ड्यू डेट से पहले ही पैसे मिल गए, तो 2 महीने का उसको बेनिफिट मिला। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल इज 2 months। ठीक है, तो हम इसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट होगा हमारा? डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे हम। अमाउंट ऑफ द बिल इज 3000 और रेट कितना है? 9%। 9/100 इंटू 2/12। 3000 9% पर एनम, तो 3000 इंटू 9/100 9% है हमारा, और अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल इज 2/12। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिस्काउंट है। बैंक से कितना मिला? 45 लेस कर दिया 3000 से, 45 लेस कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2995। तो अक्टूबर फर्स्ट को ड्रॉर को दिनेश को पैसा मिला 2995, बैंक अकाउंट डेबिट 2995, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 45, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000। और कोई भी एंट्री ड्रॉई के अकाउंट में अक्टूबर 1 को जब बिल डिस्काउंट हुआ, ड्रॉई के अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। बिल बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 9% पर एनम। और इस तरह से हमने डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट किया। अमाउंट ऑफ द बिल अपॉन इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड अपॉन 100। ठीक है, 3000 इंटू 9/100 इंटू 2/12। तो अब मेच्योरिटी डेट में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए। उसने बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो था बिल रिसीवेबल था, ये दे दिया, इससे चला गया बैंक के पास चला गया। टू बिल रिसीवेबल को हमने इसलिए क्रेडिट कर दिया और पैसा इसको मिल गया। सो नो एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर एट द मेच्योरिटी डेट। नाउ ड्रॉई की बुक्स में जब मैच्योरिटी होगी आफ्टर 3 months, दिसंबर 4 को, आफ्टर एट द मैच्योरिटी डेट, जो है ड्रॉई है वो अपनी सेम एंट्री होगी उसको, क्योंकि उसने पैसे गया उससे, वो पैसा पेमेंट करेगा। चाहे उसने अब बैंक को पेमेंट करनी है तो बैंक को पेमेंट की उसने, कैश उससे गया, कैश को उसने क्रेडिट करना है, और बिल्स पेबल उसके पास आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 एट द मैच्योरिटी डेट व्हेन द बिल इज मेट, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये सेम एंट्रीज हम पहले केस में भी हम पास करते हैं, तो अभी भी सेम एंट्रीज आएंगी ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई ने तो पेमेंट करनी है, चाहे वो बैंक को करे या ड्रॉर को करे। मैच्योरिटी में उसने ड्रॉर को, इस केस में उसने बैंक को पेमेंट की है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसको बिल्स पेबल मिल गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। So I hope this concept is clear to you. This is the case number 2. Now next case number 3 is the endorsement of the bill by the drawer. Endorsement of the bill by the drawer. The term endorsement means the transfer of the bill of exchange by a drawer to his creditor in full or part settlement of a debt, provided that his creditor agrees to such an arrangement. This is called the endorsement of the bill. The drawer or the holder of the bill who endorses the bill is called the endorser,
and the creditor to whom it is endorsed is called the endorsee. The drawer endorses the bill by signing his name on the face or the back of the negotiable instrument or on a slip of the paper attached thereto for the purpose of the negotiation. When the bill is endorsed to the creditor may further endorse it to the creditor, and so on. After receiving the bill, the endorsee can deal with the bill of exchange in the same manner as the drawer. अब वो drawer बन जाता है and he may retain the bill or he may discount it from the bank or he may endorse it to the further his creditor or he may send it to the bank for collection. तो उसका जो रोल है वो ड्रॉअर का हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ. ए और बी, ए आपका ड्रॉअर है, ए ड्रॉअर है और बी ड्रॉई है. इसने बिल ड्रॉ किया है बी पे और बी ने साइन कर कर ए को वापस दिया है. तो पैसे इसने लेने हैं, इसने पैसे देने हैं. लेट इट बी 3000 अमाउंट है बिल का. बिल बनाया है ए ने और इसने साइन किया है. अब लेट इट बी सी, ए कोई सी पार्टी भी है जिसने 3000 ए से लेना है. तो ए के पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो इसके पास बिल रिसीवेबल है, ये इसको एंडोर्स कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, इसको ये ट्रांसफ़र कर देगा. अब ये ड्रॉअर बन गया, अब ये ड्रॉअर बन गया. अब बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास आ गया क्योंकि इसने पैसे बी से लेने थे और ए ने सी को देने थे और सी ने लेने थे. तो इसने पैसे देने के पैसे नहीं दिए, उसकी जगह उसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वही दे दिया कि अब ये सी जो है ये बी से पैसे ले लेगा. तो दिस इज़ द एंडोर्समेंट व्हेन बिल इज़ ट्रांसफर्ड टू हिज क्रेडिटर. इससे पैसे इसने लेने थे, क्रेडिटर को फर्दर ट्रांसफ़र हो गया. अब ये फर्दर अगर इसने किसी को पैसे लेने हैं तो ये फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा. इस तरह से बिल ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. जो एंडोर्स कर रहा है, जो बिल को एंडोर्स कर रहा है उसको एंडोर्सर कहते हैं और जो जिसको एंडोर्स किया गया इसको एंडोर्सी कहते हैं. इसको एंडोर्सी कहते हैं, एंडोर्सी, और ये है एंडोर्सर. ठीक है, ये एंडोर्सर है और ये एंडोर्सी है. द ड्रॉअर और द होल्डर ऑफ द बिल, ए द ड्रॉअर और द होल्डर ऑफ द बिल, जिसने हु एंडोर्स द बिल, जिसने एंडोर्स किया वो एंडोर्सर है और जिसको एंडोर्स किया गया वो एंडोर्सी है. ठीक है, तो ये है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. और इसकी जो एंट्री होगी, व्हेन द ड्रॉअर एंडोर्सेस द बिल टू हिज क्रेडिटर ही मेक्स द फॉलोइंग एंट्री. ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी. ये जो ड्रॉअर है ये एंट्री इसकी बुक्स में आएगी. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट. तो क्रेडिटर कौन है? सी. तो इस ये ए की बुक्स में आ जाएंगी सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल से चला जाएगा तो ये क्रेडिट करेगा. और इसकी बुक्स में क्या एंट्री आएंगी? अब ये ड्रॉअर बन गया, इसके पास बिल रिसीवेबल आया तो इसकी एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू ए. ए से आया ए और इसने किसको दिया? सी को दिया. सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल चला गया इससे और सी को गया तो सी डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इसके पास आया टू ए. कहाँ से आया? ए से. अब ये ड्रॉअर बन गया और एंडोर्सी भी है ये. दिस इज द एंडोर्सर. दिस वे बिल हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू सी एंड दिस इज कॉल्ड द एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. अब हम इसको क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से. आई हैव टेकन द प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ योर बुक. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई for rupees 2000 on the credit of the 3 months on November 1st, 2019. He drew on letter a bill for the amount. The bill was endorsed in favor of Z, who got the payment on maturity. Give the journal entries in the books of X, Y, Z. अब ये देखो X ने गुड्स बेची Y को, तो X की बुक्स में क्या आ गया? X, Y, Z. X की बुक्स में X ने सेल किया तो X sold goods to Y. तो X ने चीज़ें बेची तो Y टू सेल्स अकाउंट. पहले ही एंट्री आ गई. नवंबर 1 को बेची, Y टू सेल्स अकाउंट. इसने चीज़ें बेची, किसको बेची? X को बेची. तो X की बुक्स में भी देख लेते हैं. सॉरी, X की बुक्स में तो हो गई. Y की बुक्स में Y ने परचेज की तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू X. ठीक है, ये तो एंट्री पता है आपको. Y टू सेल्स अकाउंट और परचेजेज अकाउंट डेबिट टू X. ये उस डेट को एंट्री आ गई
जिस डेट को सेल और परचेज हुआ, नवंबर 1 2016। उसके बाद ही ड्रू अ बिल फॉर द अमाउंट, द बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ जेड। अब जब नवंबर 1 को बिल बना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, टू ड्राई कौन है अभी, वाई, और नवंबर 1 को ही वाई की बुक्स में आ जाएगा एक्स डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नवंबर 1 को ही एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब इसने एक्सेप्टेंस दी तो ये एंट्री आती है। उसके बाद नवंबर 1 को ही एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल जेड को, तो जिसको मिला जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल इससे चला गया तो जेड को डेबिट किया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू जेड, बीइंग बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू जेड। और इसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। इसकी बुक्स में एक एंट्री आएगी जब February 4 को मैच्योरिटी डेट है, कितने महीने का बिल है, 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स के बाद जो मैच्योरिटी डेट हुई तो व्हेन बिल इज मेट इसने पैसे दे दिए, तो बिल्स पेबल इसके पास आया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब जेड को मिला बिल नवंबर 1 को, जेड को बिल मिला, जेड भी अब ड्रॉर हो गया है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कहाँ से मिला, एक्स से मिला, टू एक्स। और कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इसने बिल को डिस्काउंट भी नहीं करवाया, इसने एंडोर्स भी नहीं किया, और इसने बिल को रिटेन किया। तो रिटेन किया तो मैच्योरिटी के वक्त इसको पैसे मिलेंगे, तो मैच्योरिटी डेट है हमारी February 4। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये नवंबर, तो 3 मंथ्स जो बिल का जो पीरियड है ये है 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स बिल का पीरियड है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो जनवरी आपका चला गया सारा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो February 1 आपकी हुई 3 मंथ्स कंप्लीट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो February 4 आपकी मैच्योरिटी डेट है। तो February 4 को इसको पैसे मिलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश आया, बिल्स रिसीवेबल गया, कहाँ गया, इसके पास गया, ड्रॉई के पास गया जिसने पैसे दिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके लिए बिल्स पेबल है, ड्रॉई के लिए दिस इज बिल्स पेबल, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होप यू गॉट ऑल, थैंक यू सो मच।